एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टेप अप ट्यूटोरियल। आज मैं आपके सामने बिजनेस का फोर्थ लेक्चर लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन उससे पहले हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था उसका मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे दूँ। लास्ट लेक्चर में पहला टॉपिक हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें मैंने आपको 3 ऑब्जेक्टिव बताए थे मैनेजमेंट के। पहला क्या था? ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा था सोशल, तीसरा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव में मैंने आपको क्या पढ़ाया था बेसिक में बता देती हूँ। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का ऑब्जेक्टिव, जिसमें 3 पॉइंट्स बताए थे मैंने आपको, सर्वाइवल, ग्रोथ और प्रॉफिट। अब मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो आपने देखने के लिए आप लास्ट वीडियो में जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था सोशल ऑब्जेक्टिव, जो सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी में कौन आते हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए? कस्टमर के रिलेटेड जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है, उनको सेटिस्फैक्शन देनी है, उन्हें अच्छा प्रोडक्ट देना है, अच्छे प्राइस पे देना है, उनका ध्यान रखना है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देनी है उन्हें। तीसरा ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में हमने एम्प्लॉयज की ऑब्जेक्टिव पढ़ी थी कि हमें एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कंपनी का। हमने जैसे पढ़ा था हमें अच्छी सैलरी देनी है, उन्हें वर्किंग कंडीशन अच्छी देनी है, और भी मैंने बड़े ऑब्जेक्टिव बताए थे, आप लास्ट वीडियो में देख लेना। हमने सेकंड टॉपिक उसमें पढ़ा था इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे, जिसमें पहला पॉइंट है इंप्रूव एफिशिएंसी। क्यों इंपॉर्टेंस, क्यों है एफिशिएंसी? कि हमारे काम को एफिशिएंट बनाता है, डायनेमिक रहता है। तीसरा हमारा ग्रुप गोल, हमारा कंपनी का गोल अचीव करने में हमें हेल्प करता है। दूसरा डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करता है, और हमारा एम्प्लॉयज के लिए लेबर टर्नओवर कम कर देता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में मैनेजमेंट हमारी हेल्प करती है। तो ये थे हमारे लास्ट 2 टॉपिक, तो हमने लास्ट लेक्चर में कवर किए थे। इस लेक्चर में मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का नेचर क्या है, मैनेजमेंट होता क्या है। अगर हम देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या होता है, उसके हमें 3 पॉइंट में डिवाइड किया गया है। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अगर अब देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या तीनों है, या कि सिर्फ एक है, या कोई इनमें से 2 है, वो तो आगे ही हमें पढ़ के पता चलेगा कि मैनेजमेंट आर्ट है, प्रोफेशन है, साइंस है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन उससे पहले हम एक एक करके ले लेते हैं। मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट क्या एक साइंस है? अगर हम देखा जाए साइंस होता क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जिसमें हम थ्योरी पढ़ते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, रेगुलर एक्सपेरिमेंट कर करके हमें कंक्लूजन पे आते हैं। तो इसमें क्या रहता है कि हमें कितने लॉज मिले हैं, लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ, ये वो कितने लॉज है हमारे पास साइंस में। क्या मैनेजमेंट में हमारे पास कोई लॉ है? क्या मैनेजमेंट एक साइंस है? चलो हम इसके प्रैक्टिस या फीचर्स करके देखते हैं, तो मैनेजमेंट हमें पता चलेगा। पहला प्रैक्टिस उन्होंने क्या दिया हुआ है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। मैनेजमेंट क्या सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है? साइंस में तो होती है, थ्योरी हम पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में पढ़ते हैं। अगर देखा जाए तो हाँ, क्योंकि अब देखो अगर हम ये भी पढ़ रहे हैं तो एक ये सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ही है ना मैनेजमेंट की। हमें पता होगा तो हम आगे मैनेजमेंट कर सकते हैं। विदाउट थ्योरी, विदाउट प्रैक्टिसेस, विदाउट समथिंग हम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो यस, हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ये जो है वो एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा पॉइंट उन्होंने हमें क्या दिया है? प्रिंसिपल्स आर डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। कि जो प्रिंसिपल है वो किस बेसिस पे हमें डिराइव किए गए हैं? लॉजिकल एंड साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन। हाँ, अगर हम कहें मैंने साइंस में तो करते हैं कि हम बार बार लॉजिक्स लेते हैं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन करते हैं, तभी कोई प्रिंसिपल डिराइव होता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो यस, हम इसमें भी हम करते हैं। अगर हम एक चीज हमने आज प्लान किया है तो कल को हमें पता चलेगा कि ये प्लान वर्कआउट नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली बात है उस प्लान को चेंज करेंगे। तो लॉजिक और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन पे वो मैनेजमेंट को अप्लाई करता है। तो यस, हम ये भी कह सकते हैं प्रिंसिपल जो ये ना फीचर है वो मैनेजमेंट में होता है। हमारा थर्ड फीचर क्या? प्रिंसिपल आर डिराइव्ड ऑन द रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। क्या हम मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं? नहीं, हम सिर्फ साइंस में एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी लॉ को ड्राइव करने के लिए। हमें मैनेजमेंट में लॉ नहीं चाहिए। अगर हमारा प्लान आज वर्क नहीं कर रहा, प्लान चेंज कर देंगे। क्या पता वही प्लान किसी और ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर जाए, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर रहा, तो हम आगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सकते हैं ना। तो ये हमारे रिपीटेड एक्सपेरिमेंट पे बेस नहीं करता है मैनेजमेंट, तो ये लॉ एग्जिस्ट नहीं करता। फिर यूनिवर्सल वैलिडिटी, जो साइंस के हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, लॉज होते हैं, वो यूनिवर्स सेम रहते हैं। अगर यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी वो है तो अब्रॉड में भी लॉ ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगा।
अगर यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन ये है तो वहां पे भी लॉ ऑफ मोशन वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आता। साइंस की थ्योरीज चेंज नहीं की जाती सकती, एक्सपेरिमेंट्स चेंज नहीं किए जा सकते। तो क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी है? अब मैंने जैसा आपको अभी ही बताया कि मैनेजमेंट में हम आज कोई प्लान बना रहे हैं, कल वो नहीं चलेगा तो हम चेंज कर देंगे, क्या पता वही प्लान दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाए, तो क्या मैनेजमेंट यूनिवर्सल वैलिडिटी होगी? नहीं। मैनेजमेंट कैसे हम यूनिवर्सल वैलिडिटी देंगे? तो ये नहीं होता है मैनेजमेंट में। तो हम कह सकते हैं कि ये दो फीचर्स तो है लेकिन ये दो नहीं है, तो मैनेजमेंट क्या साइंस हुआ? नहीं। मैनेजमेंट प्रॉपर साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो जैसे मैंने कंक्लूजन में भी लिखा है, on comparing above feature of science with management, we find two features of science are present where two are not, so we can say that management cannot be considered as pure or exact science. हम मैनेजमेंट को प्योर और एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते हैं। तो मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे मैंने आपको भी बताया कि दो फीचर्स हैं और दो नहीं है, तो हम क्या उसको एग्जैक्ट साइंस कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो हम उसको क्या कहते हैं? वी कैन कॉल इट इनएग्जैक्ट साइंस, सोशल साइंस और सॉफ्ट साइंस। हम मैनेजमेंट को अगर कहें तो वो इनएग्जैक्ट साइंस है, क्योंकि दो प्रिंसिपल फिर भी एप्लीकेबल होते हैं मैनेजमेंट पे, बट वो एग्जैक्ट साइंस नहीं है। तो इससे हमें इतना तो पता चल गया कि मैनेजमेंट जो है हमारी साइंस तो नहीं है, वो इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, सोशल साइंस है। अब हम आगे बढ़ते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट आर्ट है? पहले आर्ट क्या होता है? क्रिएटिविटी, किसी चीज को बनाने का नए नए तरीके ढूंढना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना, सब कुछ करना, उसी को हम आर्ट कहते हैं। जैसे म्यूजिशियन करते हैं, बार बार रिहर्सल करते हैं किसी गाने को गाने के लिए, पहले रियाज होते हैं, फिर आगाज को लर्न करना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। तो क्या मैनेजमेंट में वो है? पहले इसका क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज या एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो इसमें भी क्या होता है? वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, आर्ट में भी होती है, हमें पता है थ्योरीज होती है। फाइन आर्ट्स 12th में एक सब्जेक्ट है हमारा 11th 12th में, तो आर्ट तो थ्योरेटिकल नॉलेज रखता है, तो मैनेजमेंट रखता है। इतना तो हमने साइंस में भी पढ़ लिया कि मैनेजमेंट में भी थ्योरी रहती है, हमें थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए तभी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये पॉइंट एप्लीकेबल है हमारा मैनेजमेंट में। फिर है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस, मतलब क्या हमें क्या पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन करनी चाहिए। आर्ट में क्या रहता है कि हमें बार बार हमें अपना इनोवेशन लानी पड़ती है। अब हमने कुछ पढ़ तो लिया, बट क्या हम उसी चीज को, अगर हमने राग पढ़े हैं, कोई गाना पढ़ा, किसी का गाना सुना है, क्या हम उसी चीज को सेम टोन में गा सकते हैं? नहीं। हम अपने उसमें अपनी इनोवेशन लाएंगे, हम उसमें अपना नया नया तरीका लाएंगे। अब कितने सिंगर्स एक दूसरे के गाने के रिमिक्स बनाते हैं, क्या वो सेम रहते हैं? नहीं। हर सिंगर का अपना वोकल रहता है, हर सिंगर का अपना एक टच रहता है। तो आर्ट में तो होता है, क्या मैनेजमेंट में रहता है? अगर मैं एज अ मैनेजर बात करूं तो मेरा तरीका कुछ होगा और होगा, तो किसी और इंस्टीट्यूट के अगर मैं मैनेजर की बात करूंगी तो उसका तरीका कुछ और होगा। तो क्या सेम तो नहीं रहते ना। अब थ्योरी तो सबने सेम पढ़ी, लेकिन थ्योरेटिकल नॉलेज सेम होने के कारण क्या हमारे तरीके भी सेम होते हैं? नहीं। हर लोग अपने तरीके से काम करते हैं। तो हम इतना कह सकते हैं कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन सिर्फ आर्ट में नहीं, मैनेजमेंट में भी होती है, क्योंकि मैनेजमेंट भी बार बार अपने तरीके बदलता है। हर इंस्टीट्यूशन, हर ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अलग तरीके से पढ़ाता है, अलग तरीके से काम करता है, अलग तरीके से अपने प्लान बनाता है। तो यस, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है मैनेजमेंट में। तीसरा हमारा पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिसेस एंड क्रिएटिविटी। म्यूजिक की बात करें आर्ट में तो हम कह सकते हैं कि वो रेगुलर प्रैक्टिसेस पे बेस करता है। अगर हम डेली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमारे में इंप्रूवनेस नहीं आएगी, तो हमें बार बार प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। तो क्या मैनेजमेंट पे ऐसा होता है? क्यों हम बोलते हैं कि हमें मैनेजर जो चाहिए वो एक्सपीरियंस होल्डर होना चाहिए? क्यों? क्योंकि उसने बार बार चीजों को मैनेजमेंट किए होते, बार बार प्लान्स बनाए होते, बार बार उसको चेंज किए होते, तो उसको एक्सपीरियंस हो जाता है, क्योंकि वो बार बार प्रैक्टिस कर चुका होता है। अगर हम नया कोई फ्रेशर लेंगे, अभी उसको इतनी नॉलेज नहीं रहती, क्योंकि मैनेजमेंट भी प्रैक्टिस से ही आती है, एक्सपीरियंस से ही आती है। सो यस, वी कैन से दैट मैनेजमेंट जो है प्रैक्टिस पे बेस करती है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है? On comparing above features of art with the management, we find all the features of art are present. So तीनों के तीनों हमें कंडीशन
आइडेंटिफाई करने के साथ साथ हमें ये पता चल गया कि मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है। सो वी कैन कॉल मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन विद और बाय अदर्स। हाँ, तो मैनेजमेंट एक आर्ट है लेकिन मैनेजमेंट एक साइंस नहीं है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि मैनेजमेंट साइंस नहीं, इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, सोशल साइंस है। मैनेजमेंट आर्ट है, प्योर आर्ट है, पूरा आर्ट है। अब नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? चलो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसमें भी यही रहता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन क्या होता है? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर वगैरह यही प्रोफेशन रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट में भी थ्योरी रहती है, तो डॉक्टरी में भी थ्योरी पढ़ते हैं, हर एक फील्ड में हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो ये पहला बिजनेस तो हर जगह एप्लीकेबल करता है, वेल डिफाइंड नॉलेज ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा क्या रहता है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। इसमें क्यों रिस्ट्रिक्टेड होती है? इसमें क्या कहते हैं कि हमें डिग्रीज चाहिए। हमें अगर डॉक्टर बनना है तो हमें एमबीबीएस करनी पड़ेगी, हमें अगर लॉयर बनना है तो हमें लॉ पढ़ना पड़ेगा उससे पहले, अगर हमें इंजीनियरिंग करनी है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जो भी फील्ड में हमें जाना है पढ़ना पड़ेगा। क्या मैनेजमेंट में हमें इतना पढ़ना पड़ता है? हाँ, थ्योरी तो इसमें भी चाहिए बट हमें इतनी भी नहीं चाहिए। हाँ, अगर 12th ग्रेजुएशन के बाद भी हम एज मैनेजर काम कर सकते हैं अगर हमारे पास एक्सपीरियंस होगा। तो हम क्या सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री मैनेजमेंट में अभी तो नहीं है। अभी लोग आप फ्रेशर को भी एज मैनेजमेंट करने के लिए ले लेते हैं। तो हाँ, इन फ्यूचर जैसे जैसे अगर टाइम चेंज हो रहा है तो आगे चल के वो वाली डिग्रीज भी हमारे काम की हो जाएंगी। तो यस, अभी तो नहीं है लेकिन इन फ्यूचर हो सकती है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इसमें भी। तीसरा फीचर क्या है? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। जो ये प्रोफेशंस होते हैं ना, इनमें हमें अपने एसोसिएशन के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे मेडिकल का स्टूडेंट होता है, एमबीबीएस का स्टूडेंट होता है, उसको मेडिकल क्लब्स के साथ एसोसिएशन होता है, लॉ वालों के साथ होना पड़ता है। हर एक एसोसिएशन बनी हुई है, मेडिकल एसोसिएशन है, लॉ बार एसोसिएशन है, काउंसिल बार्स हैं, उसके साथ आपको अपने को मेडिकल काउंसिल रहती है हमारी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, बार काउंसिल रहती है हमारे लॉ के बच्चों के लिए, लॉ प्रोफेशन के लिए। क्या हमारे मैनेजमेंट में ऐसी कोई एसोसिएशन है? ऐसे तो देखा जाए तो मैनेजमेंट की एसोसिएशन है जो हमारी कोलकाता में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मैनेजर को उसके साथ रजिस्ट्रेशन होना पड़ता है। मैनेजर की अपनी मर्जी है, उसको रजिस्टर होना है कि नहीं होना है, उस पर डिपेंड करता है। सो वो कह सकते हैं कि भाई प्रोफेशन में नेसेसरी है, आपको मेडिकल काउंसिल के साथ डॉक्टर बनने के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, आपको बार काउंसिल के साथ लॉयर बनने के लिए रजिस्टर होना पड़ेगा, लेकिन मैनेजमेंट में आपको नहीं होना पड़ता। सो वी कैन से दैट कि ये अभी नहीं एप्लीकेबल करता, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में हो सकता है ऐसा कि हमें भी अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा पहले मैनेजर की पोस्ट के लिए। पांचवा हमारा फीचर रहता है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। अब जो प्रोफेशन में ना एथिकल कोड्स होते हैं, अब अगर मैंने आपको बताया मेडिकल काउंसिल होती है, बार काउंसिल होते हैं, तो हर एक के अपने एथिक्स होते हैं, अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, और एज अ डॉक्टर, एज अ लॉयर, एज अ इंजीनियर आपको वो कोड फॉलो करना पड़ता है। क्या मैनेजमेंट में ऐसा कुछ होता है? मैनेजमेंट के जो एथिक्स होते हैं ना, वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ चेंज होते रहते हैं। हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने भी बनाया, लेकिन हर मैनेजर, हर ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो नहीं करती। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कोड ऑफ कंडक्ट पे चलती है, क्योंकि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हमें मैनेजर को अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने तरीकों को चेंज करना पड़ता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अब इसमें क्या मोटिव रहता है? सर्विस मोटिव। जो प्रोफेशन में एक क्या मोटिव है भाई डॉक्टर का, भाई इनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, उनके लिए हमें सिर्फ ऑपरेशन करना है, डॉक्टर है, कुछ भी जो भी होता है। लेकिन क्या मैनेजमेंट में सिर्फ मोटिव सर्विस ही होता है? नहीं, मैनेजमेंट में सिर्फ मोटिव सर्विस नहीं होता है। मैनेजमेंट में क्या मोटिव रहता है? हमें मैनेजमेंट का क्या मोटिव है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। बेसिक मोटिव हमारे मैनेजमेंट का यही रहता है। तो हम तो सर्विस प्रोवाइड कर दो, बाद में सोचते हैं कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना, बट बेसिक मोटिव क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। तो ये भी हमारा एप्लीकेबल नहीं होता एज अ प्रोफेशन। तो सिर्फ एक हमारा पॉइंट एप्लीकेबल हो रहा है तो चार नहीं हो रहे, तो क्या मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है? नहीं, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन नहीं है। तो हम क्या सकते हैं, ऑन कंपेयरिंग द अबव फीचर्स ऑफ प्रोफेशन बाय मैनेजमेंट we can conclude that all the features are not present in management, but very soon it will be included. So we can say that management is on the path of becoming a profession.
जैसे मैंने आपको हर पॉइंट में बताया कि हाँ आगे चल के हो सकता है, तो अभी तो नहीं है वो प्रोफेशन, लेकिन जो मैनेजमेंट है आने वाले टाइम में प्रोफेशन बन सकता है। सो वी कैन से दैट मैनेजमेंट इज ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग द प्रोफेशन। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि मैनेजमेंट साइंस नहीं है, मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, सॉफ्ट साइंस है, सोशल साइंस है। मैनेजमेंट प्रोफेशन भी नहीं है, बट वहाँ एक पाथ पे है प्रोफेशन बनने के। सो फिर मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट। So management is an art of getting the things done through and with others in formally organized group। जो डेफिनेशन मैंने आपको पहले लेक्चर में बताई थी वही अपने आप में ये बता देती है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है। सो मैं आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर समझ आया हो, ये टॉपिक समझ आया हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगी हर बच्चे की मैं क्वेरी को सॉल्व करूं। और मैं आशा करती हूँ अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, और अगर नहीं किया तो जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन आगे हर नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।